बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। WM न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आगाश इकबाल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, उसका निज़ाम चलाने के लिए, आवाम को सहूलियात देने के लिए आइन एक अहम तरीन चीज़ है, जिसके ज़रिए मुल्क पर रूल आउट किया जाता है, उसका निज़ाम चलाया जाता है और आवाम को सहूलियात दी जाती हैं। और आइन पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ कई तरमीम की जा चुकी हैं और अब तक 26 तरमीम आइन पाकिस्तान में हो चुकी हैं। और काफ़ी माह से ये तहमागोइयाँ चल रही थी कि आइन में एक और तरमीम की जा सकती है और गवर्नमेंट एक और तरमीम लाएगी। और अब 27 अमेंडमेंट के हवाले से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमसे मुलाकात की है और आइन में तरमीम करने के हवाले से तजावीज़ पेश की हैं। तो वो तजावीज़ क्या है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आखिर क्यों आइन में तरमीम करना चाहती है? सबसे पहली जो तजवीज़ पेश की गई वो ये थी कि NFC में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तरमीम की जाए, यानी कि आर्टिकल 160 की शिक 3 में तरमीम की जाए। उसके बाद जो तजवीज़ पेश की गई वो थी आइनी अदालतें बनाने की और आर्टिकल 191 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से और एक नया आर्टिकल लाने के हवाले से थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से भी तरमीम करने की तजवीज़ पेश की। और साथ ही साथ ये तजवीज़ भी पेश की गई कि तालीम और आबादी के हवाले से जो मनसूबा बंदी के इख्तियार हैं वो वापस वफाक को दिए जाएं। ये तमाम तर तफसीलात शेयर की बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक्स अकाउंट पर, लेकिन अब तक मुकम्मल मसवदा शेयर नहीं किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या PMLN नंबर गेम पूरी कर पाएगी या फिर आइनी तरमीम जो कि वो सोच रही है वो लाने में नाकाम हो जाएगी। PMLN के पास टोटल अरकान है 215, PP के 74, MQM के 22 और बाकी पार्टीज के 3 अरकान हैं PMLN के पास। तो क्या ये तमाम तर पार्टीज PMLN का आइनी तरमीम लाने में साथ देंगे? क्योंकि अगर PMLN ने ये आइनी तरमीम लानी है और अपनी तजवीज़ पर जो है वो अमल दरामद करवाना है तो उसको 224 वोट चाहिए। और अगर ये तमाम तर पार्टीज राजी हो जाती है और PMLN इनको एग्री करने में कामयाब हो जाती है तो उनके पास वोट हो जाएंगे 237। और इस तरह जो है PMLN अपनी आइनी तरमीम की जो तजवीज़ पेश की हैं उसमें कामयाब हो जाएगी और एक मरतबा फिर से आइन में तरमीम हो जाएगी 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पिछली बार जो है वो 26 आइनी तरमीम में नहीं हो सकी थी, उनकी तजवीज़ रह गई थी, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाई थी। आइनी अदालतों के हवाले से और आइनी बेंच के हवाले से जो है वो कर दी गई थी। लेकिन अब जो है क्या ये तजवीज़ मानी जाएंगी? पीपल्स पार्टी क्या PMLN का साथ देगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर PMLN ने आइनी तरमीम लानी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि इस हवाले से CEC का इजलास जो है वो 6 नवंबर को बुलाया गया और पार्टी जो है वो इसी इजलास में फैसला करेगी कि आइनी तरमीम की जाए या नहीं। तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी आइनी तरमीम लाने में और आखिर क्या वजूहात हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आइन में तरमीम करने की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।